नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ अपडेट विद पीसी में। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी के बारे में। जानेंगे कि शुवेंदु अधिकारी कौन है और ये ममता बनर्जी को हराने में कैसे कामयाब हुए। ऐसा क्या किया शुवेंदु अधिकारी ने जिससे कि वो ममता जी को हराने में कामयाब हुए। इस रिपोर्ट में यही चर्चा है। पूरा इतिहास जानेंगे, पूरी हिस्ट्री जानेंगे शुवेंदु अधिकारी के बारे में कि उनको आखिर सफलता मिली तो कैसे मिली, ऐसा उन्होंने क्या किया जिसके कारण से बंगाल जीतने वाली ममता बनर्जी अपनी सीट को नहीं बचा सकी। आइए शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों में एक बार फिर दीदी का जादू चल गया है, लेकिन नंदीग्राम सीट से ममता को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी ने दीदी को तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने ममता को मात दे दी है। ममता बनर्जी को शुवेंदु अधिकारी ने हराकर नंदीग्राम से जीत हासिल कर ली है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में नंदीग्राम विधानसभा सीट पर पूरा देश टकटकी लगाए देख रहा था। सीएम ममता के खिलाफ उनके पुराने साथी और बीजेपी नेता शुवेंदु ने दो हाथ किया और वो दीदी को हराने में कामयाब हो गए। ममता ने बंगाल जीता, नंदीग्राम गंवाया। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1622 वोटों से हरा दिया है। सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम से दीदी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दीदी ने बंगाल तो जीत लिया लेकिन नंदीग्राम गंवा दिया। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच काफी कड़ा मुकाबला देखा गया। हालांकि पिछली बार इस सीट से टीएमसी के टिकट पर शुवेंदु ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन इस बार यहां कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन इस सीट से खुद सीएम ममता बनर्जी ताल ठोक रही थी। आपको सबसे पहले नंदीग्राम का इतिहास समझना चाहिए। नंदीग्राम का इतिहास समझिए। वर्ष 2006 के दिसंबर माह में नंदीग्राम के लोगों को हल्दिया विकास प्राधिकरण HDA की तरफ से नोटिस थमा दिया गया था कि नंदीग्राम का बड़ा हिस्सा जब्त किया जाएगा। इसके तहत 17,000 लोगों को उनके घर से निकालने का प्लान था। उस वक्त भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई और टीएमसी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 14 मार्च 2007 को 14 ग्रामीणों पर गोलियां बरसा दी गई और कई सारे लोग गायब हो गए। तृणमूल कांग्रेस इस आंदोलन में डटी रही। दीदी को राजनीतिक तौर पर इस आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा मिला। 2009 के लोकसभा चुनाव में ममता की पार्टी ने 19 सीटों पर विजय बिगुल बजाया। इसके बाद 2010 में हुए कोलकाता नगरपालिका चुनाव में भी ममता बनर्जी का जलवा दिखाई दिया। टीएमसी ने 141 सीटों में से 97 सीटों पर कब्जा जमा लिया। नंदीग्राम वो सीट जहां से 2011 में ममता की सत्ता का द्वार खुला था, वो सीट जहां पर 2007 में ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन की अगुवाई की थी। तब शुवेंदु अधिकारी ने इस आंदोलन को मजबूत बनाया था और टीएमसी की सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन इसी नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। दीदी को हराने वाले शुवेंदु के बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं। ममता बनर्जी को हराने वाले शुवेंदु अधिकारी का नंदीग्राम में जबरदस्त बोलबाला है। कांग्रेस के साथ 1995 में अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले शुवेंदु 2006 में कंथी दक्षिण से पश्चिमी बंगाल विधानसभा के सदस्य के रूप में टीएमसी से चुने गए। बाद में वह पश्चिम बंगाल सरकार में परिवहन मंत्री बने। 2009 और 2014 में तामलुक निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में चुने गए। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने 28 मई 2016 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 2016 में वह नंदीग्राम से पश्चिमी बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए थे। नंदीग्राम का धार्मिक समीकरण क्या है? तो नंदीग्राम का धार्मिक समीकरण देखें तो नंदीग्राम में 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम है। अगर कुल वोटर की बात करें 2,13,000 वोटर में 1,51,000 हिंदू वोटर हैं और 62,000 मुस्लिम वोटर हैं। शायद यही फैक्ट ममता दीदी को मात देने में कामयाब हो गया। नंदीग्राम को
अधिकारी परिवार का गढ़ कहा जाता है। इस सीट पर भले ही कांटे की टक्कर हुई हो, लेकिन आखिरकार जीत जीत होती है और हार हार कहलाती है। दीदी काफी कम वोटों से हारी है, लेकिन ये उनके लिए एक बड़ा झटका है। नंदीग्राम सीट का समीकरण समझिए कि नंदीग्राम जो सीट है उसका समीकरण क्या है। नंदीग्राम का समीकरण समझने के लिए आपको इस सीट पर हुए पिछले 3 चुनावी जंग के बारे में बताते हैं। 2007 से पहले तृणमूल का वर्चस्व बंगाल में उतना दमदार नहीं था जितना नंदीग्राम आंदोलन के बाद हुआ। 2006 के चुनाव की बात करें तो इस सीट से एस के इलियास मोहम्मद ने ममता की पार्टी टीएमसी के एस के सूपिया को 5,500 से अधिक वोटों से हराया था। जिसके बाद 2011 के चुनाव में ममता की पार्टी ने नंदीग्राम से जीत हासिल की। नंदीग्राम में जीत के साथ ही दीदी को पहली बार सीएम की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बार टीएमसी की फिरोजा बीवी ने सीपीआई के आनंद भारती को 40,000 से अधिक वोटों से मात दी थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से टीएमसी के बैनर तले शुभेंदु अधिकारी मैदान में उतरे और उन्होंने सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को 81,230 वोटों से हराया। ममता ने आखिर क्यों चुना नंदीग्राम? क्या वजह थी कि ममता ने नंदीग्राम को ही चुना? 2011 और 2016 में ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की भवानीपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने नंदीग्राम के लिए भवानीपुर की सुरक्षित सीट छोड़ दी। टीएमसी और बीजेपी के लिए नंदीग्राम की सीट आखिर नाक की लड़ाई क्यों बन चुकी थी? ममता ने खुद अपने पुराने साथी शुभेंदु को चैलेंज किया और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी की माने तो वो 2024 में दिल्ली कूच भी कर सकती थी, लेकिन ममता दीदी खुद ही नंदीग्राम से चुनाव हार गई है। यह उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट कि दीदी को हराने वाले जो थे वो कौन थे और उनके बारे में जो तथ्य थे वो क्या थे, कहाँ से ये फैक्ट थे और क्या कारण था कि दीदी अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे न्यूज़ अपडेट विद पीसी। थैंक यू।